हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू DPQ's स्टडी चैनल्स। आज मैं प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है, देखिए। संलग्न आकृति में दर्शाए गए लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, ऐसा ये क्वेश्चंस बोल रहा है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं लगाना। तो इसमें क्या करना है, सही और गलत के बारे में हमें बताना है। क्या ये शंकु मतलब क्या ये अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है, ऐसा मुझे क्या करना है, समझाना है। तो चलिए हम लिखते हैं हल में कि दी गई आकृति में लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। क्या होता है कि ऐसा जो क्वेश्चंस में बोल रहा है कि जो हमारा लट्टू है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब देखिए, लट्टू हमारा क्या है, एक शंकु बना हुआ है और एक ऊपर अर्धगोला बना हुआ है। तो इस जो लट्टू है, इस लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होना चाहिए कि जो शंकु है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के योग के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा रहा इसका क्वेश्चंस का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या दे रखा है, देखिए। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है कि समान आधार त्रिज्या r वाले दो सर्वसम ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया गया है। इस संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई r स्क्वायर है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं, लिखते हैं संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये हमारा इस गोला है, इस गोले के दो अर्धगोले हो गए हैं। तो हमारा एक अर्धगोले का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r, दूसरे का हो जाएगा 2 पाई r। हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ये आया। लेकिन कथन में हमारा क्या दे रखा है प्रश्न में कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई r स्क्वायर होगा, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, 4 पाई r स्क्वायर आ रहा है। तो लिखेंगे अतः दिया गया कथन असत्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा है कि त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले एक बेलन को उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या वाले बेलन के ऊपर रख दिया जाता है। इस प्रकार बने आकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r h प्लस 4 पाई r स्क्वायर है। ऐसा क्वेश्चंस दे रखा है, तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। एक हमारा बेलन है, ठीक है, इस बेलन के ऊपर बेलन रख दिया गया उसी ऊंचाई उसी त्रिज्या वाले, ठीक है। तो हमारा ये बना, यानी जो ऊंचाई है, त्रिज्या हमारा चेंज नहीं होगा, त्रिज्या वही सेम त्रिज्या रहेंगे हमारे। आर यहाँ पर है तो आर यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन ऊंचाई इसका एच प्लस एच यानी 2h हो जाएगा। ऊंचाई चेंज हो चुका है। अब इसको हम लगाना स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं
चूंकि त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2πr(h) प्लस 2πr², क्योंकि इसमें हमारा बेलन भी है और यहाँ पर क्या है हमारा एक सर्कल भी है। तो सर्कल ऊपर नीचे दोनों यानी वृत्त दोनों ऊपर नीचे है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक वृत्त की बात करेंगे तो 2πr² हो जाएगा। चलिए अब लिखते हैं आगे। जब एक बेलन को उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या वाले बेलन के ऊपर रखा जाता है नए बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा 2h हो जाएगा। ठीक है, 2h हो जाएगा। इसके आगे और सॉल्व करते हैं हम। तब नए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2πr(h) प्लस 2πr² हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा h क्या आया है नया, यहाँ पर नया h आया है 2πr, यहाँ h का मान क्या है 2h आया है प्लस 2πr² हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 4πrh हो जाएगा प्लस 2πr² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हमारा मान आ गया। लेकिन प्रश्न में हमारा क्या दे रखा है 4πrh प्लस 4πr² है, लेकिन हमारा ये कथन आ रहा है तो हम लिखेंगे अतः दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, दिया गया कथन क्या है, असत्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।